बिग बॉस एक्चुअली क्यों देखना चाहिए, आज आपको उसका रियल कारण पता चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मन्नरा की। मन्नरा, कल तुम खानज़ादी के पास बैठी थी। तुझे तो खानज़ादी मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता। एक दिन में तुम्हारा और उसका कुछ पंगा हुआ। अब आज क्या देखने मिलता है, अनुराग को जब बिग बॉस ने सब चीज़ें बताया, उसके बाद तुम क्या बोलती हो, अनुराग कैसी कंपनी में बैठता है। जो ऐसे होगे, मतलब तुम खानज़ादी के बारे में बोल रही थी, वो ऐसा ही करेंगे ना। उसके बाद तुम अंदर हक से गई और अनुराग को बोलती हो चल चल। मन्नरा, बहुत सारे टाइम है ना, हमें अंदर से जो फील होता है ना, हम सामने वाले को ठीक कर सकते हैं, हम बोलेंगे तो आ जाएगा, वो कभी कभी है ना 50-50% रहता है। तुम्हारे तरफ से तुम खानज़ादी को शांत कर सकती हो, तुम अनुराग को बाहर लेकर आओगी, समझाओगी, तुम्हारे बोलने पे आ जाएगा। वो तुम्हें ऐसा लगता है और ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, बट वो है ना एक अलग बॉन्ड होता है और तुम्हें है ना वो बॉन्ड बनाने के लिए थोड़ा सी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अब मन्नरा ने क्या किया, खानज़ादी के साथ प्रॉब्लम है उसका, तो मन्नरा ने खानज़ादी की पीछे से, मतलब ईशा उसका हथियार थी आज। ईशा खानज़ादी को सब बोले जा रही है। नो डाउट खानज़ादी भी कुछ बहुत सही नहीं है, खानज़ादी ने भी बहुत प्रॉब्लमें की है। ईशा खानज़ादी को बोले जा रही है, तूने ड्रामा की थी, तूने झूठ बोली थी, सलमान सर ने बोला था, नेगेटिव दिख रही है। मन्नरा, तुम वहाँ पर बैठे बैठे फुल एंजॉय कर रही थी क्योंकि तुम्हारी खानज़ादी से नहीं बन रही है। तुम भी टिप्पणियाँ दे रही थी बीच में, बट ज़्यादातर देखा गया कि तुम्हें ना एक अलग सी मज़ा आ रही थी। उसके बाद तुम्हारा अंकिता के साथ नहीं बनता है, तुम क्या कर रही हो, ईशा को बोल रही हो। ठीक है, ईशा ने भी ये नोटिस किया और अंकिता भी क्लीनिनेस नहीं रखती, मतलब टाइम पर उसका काम नहीं करती। हम ऐसा नहीं है कि अंकिता को एकदम राइट बोल रहे हैं, ठीक है, पर तुम्हारा तो अंकिता के साथ नहीं बन रहा है ना। तुमने ईशा को क्या बोला, बाहर जाकर तू भी पूरा सभा में ही बोलना, मतलब तू सब लोगों के सामने ही बोलना। अब ईशा है 19 ईयर्स की, तुम्हारी एज आई थिंक 28 की है, तुम 9 से 10 साल बड़ी हो, तुमने लाइफ में कितना एक्सपीरियंस किया है। तो यहाँ पर भी तुमने क्या किया, तुम्हारा दुश्मन है सामने, ईशा के कंधे पे बंदूक रखी और चलाई। तुम मौके का फ़ायदा उठाती हो, जहाँ पर तुम्हारे दुश्मन लोग रहते हैं, तुम्हें लगता है कि भाई मौका है इसे और बदनाम करने का, तो तुम करती हो। उसके बाद तुमने मुनावर को भी क्या बोला था, तुम्हें चॉइस बराबर करनी चाहिए। मुनावर, तुम लोगों के साथ बातें करते हो। मुनावर ने कहा मेरी चॉइस, मेरा नुकसान, मेरा फ़ायदा और मेरा लुकआउट। मुनावर ने आंसर दे दिया ना। तुम अनुराग के साथ बैठी, अनुराग तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, पूरी दुनिया उसको समझा रही है मत जा लड़, तुम उसको बोलती हो लिव। मतलब वहाँ से ही वो चीज़ चालू हुई ना, तुमने ही उसको बोला ना कि तो छोड़ डाल घर, यू लिव। क्या ज़रूरत है किसी के दिमाग में कुछ भी चीज़ फीड करने की। मन्नरा, तुम कहती हो तुम्हें गेम नहीं आती, बट तुम्हें देख के पता चलता है डैड, तुम दुश्मनों के साथ है ना बहुत ज़्यादा दुश्मन हो। और रहता है, मतलब ऐसे लोग रहते हैं, दुश्मन के साथ दुश्मन रहते हैं। पर ये क्या है, बिग बॉस की गेम है ना, तो उसमें क्लियर पता चल रहा है। इंटेलिजेंसी बोले, इसे हम गेम बोले, बट तुम इनोसेंट तो नहीं हो, तुम्हें सब पता है। इसके बाद हम बात करते हैं विकी की। विकी भाई, ज़रूरत ही नहीं थी मुनावर की बुराई करने की, कोई ज़रूरत नहीं थी। जब आप अभिषेक के साथ मुनावर की बुराई कर रहे थे, अंकिता मुनावर के साथ थी और अंकिता आपके बारे में बोल रही थी कि आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। बहुत सारे लोग इंसल्ट करते हैं आपकी, वो अंकिता को अच्छा भी नहीं लगता है। अंकिता ने विकी भाई आपको क्या बोला, आपको उसने क्लियर बोला कि मुनावर सही है, मैं बाहर अगर रिश्ता रखोगी या बुलाओगी तो मुनावर को बुलाओगी। आपके साथ जिसने भी टेढ़ी बात की है, मैं उसको नहीं बुलाओगी। तो आपकी वाइफ है, इतनी एक्सपीरियंस है, आप इतना टाइम मुनावर के साथ बिताए हो, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो। मुनावर है ना, मुनावर, उसने है ना कम एज में बहुत सारी दुनिया देखी है, बहुत कुछ सीखा है। नेचर देखो, उस दिन भी उसने क्या बोला था, बिग बॉस में हम एक दूसरे को सब चीज़ें बोल तो डालते हैं, पर हमारी फैमिली देखती होगी तो क्या होता होगा। उसके आंसू रियल रहते हैं। किसी के साथ उसका रिश्ता हो जाता है, वो जाता है तो बंदा रोता है। किसी का किसी के साथ प्यार है और वो बिछड़ गया, वो उसे स्टोरी बता रहा है, कोई अगर उसे स्टोरी बता रहा है, जैसे अभिषेक स्टोरी बता रहा था, तो भी मुनावर की आंख में आंसू आ गए थे। वो यार बुरा बंदा नहीं है विकी भाई, आप
उससे इतना टाइम बातें करते हो तो आप थोड़ा उसके साथ और इन्वॉल्व हो तो आपको पता चलेगा डेट ही लाइफ में सब तो ख़राब नहीं होते ना। यहाँ तक कि अभिषेक है ना, अभिषेक वो भी दिल से बुरा नहीं है, वो सिर्फ गेम के लिए प्लस माइनस करते रहता है। अब इसके बाद हमने टॉपिक देखा, स्लाइडिंग 10 मिनट के बाद बंद होने वाली थी, उसमें डस्टबिन का इशू था, तो नील का और विकी का सॉर्ट आउट हो गया था। अब अचानक क्या होता है, ऐश्वर्या कोई चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है तो ऐश्वर्या बीच में कूदती है, उसमें अचानक नील फिर से सनी देओल बन के आ रहे हो यार, क्या है विकी भाई, आपने गलत किया उधर, वो सनी देओल बन के आया था ना तो आपको डबल सनी देओल बन जाना था, ठीक है ना। वो जो इतना चिल्ला रहा था तो आपको भी सामने चिल्ला देना था। आप बात कर रहे थे, आप झगड़ा भी कर रहे थे, बट उस वक्त है ना आप रिस्पेक्ट में थे। अब क्या होता है कि कभी कभी है ना हम दिल के अंदर से फालतू में लड़ाई नहीं चाहते, फालतू में हर्ट करना नहीं चाहते, पर सामने वाला फालतू में सब चीज़ें करता है ना, उसकी नज़र रहती है कि भाई फालतू में इसे पंगा नहीं करना है, ये चीज़ समझा रहा है तो तू लड़ रहा है। नील क्या पोपट हो गया ना तुम्हारा, बहुत बड़ा पोपट हो गया तुम्हारा। तुम्हारी वाइफ ऐश्वर्या, उसने क्लियर बोल डाली तुम्हारा ध्यान था ना नील, तो तुमने बोला हाँ, तो फिर तुम्हारी गलती है। और उसके बाद जो तुम्हारी हटी ऐश्वर्या पे, तू मेरी वाइफ है, हाँ तू मेरी वाइफ है और तू मेरी साइड नहीं ले रही है। अब ऐश्वर्या अलग दिमाग की है नील, वो गलत को गलत बोल रही है। आप इतना कैमरा कॉन्शियस हो, रिंकू जी को बोलते हो उसको समझाओ, वो और बोल रही है। ऐश्वर्या बोलती है मतलब तू क्या चाहता है, तू गलत कर रहा है, मैं तेरी साइड लूँ। ये ऐश्वर्या ये चीज़ के लिए, मतलब ये चीज़ के लिए स्पेशल क्लैप। मतलब आपने रॉन्ग को रॉन्ग बोला, आपका हस्बैंड था वो, तो भी आपने रॉन्ग को रॉन्ग बोला। नील तुमसे एक चीज़ हो गई, अब तुम क्या कर रहे हो मालूम है, तुम कैमरे में ये सब चीज़ें दिखा रहे हो कि तुमको कितना इफ़ेक्ट हो रहा है। एक सिंपल सी चीज़ है, अगर तुमसे गलती हो गई, तुमने मान भी ली वो गलती, तुम जितना रिएक्ट कर रहे थे ना उतना अपोजिट जा रहा था कि इसको अपना इमेज बचाना है। नील तो तुम्हें समझना पड़ेगा, अननेसेसरी चिल्लाना, अननेसेसरी रिएक्ट करना बंद करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो जाओगे तो फिर वो कैमरे में वो भी दिख जाता है कि यार तुम तुम्हारी इमेज बचाने की कोशिश कर रहे हो। बी ओरिजिनल। इसके बाद हम बात करते हैं मेन सीन की, अनुराग की। अब है ना, अनुराग की गलती है, साथ में बिग बॉस की भी गलती है। ध्यान से समझना तो आपको सब समझ में आएगा। अनुराग की गलती क्या है, एक ही टॉपिक को पकड़ के चक्की पीसिंग 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 एंड पीसिंग। अनुराग हर जगह पे जाके बोल रहा है ऐसा है, मैं गलत हूँ या क्या है, हर कोई उसे समझा रहा है। मैं ना डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा, मैंने बताया है कि बिग बॉस का बायस्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, आप वो वीडियो देखना तो आप भी क्लियर हो जाएंगे। बट यहाँ पर अनुराग की गलती मैंने बता दिया कि भाई एक ही चीज़ को आप बार बार मत बोलो, अननेसेसरी कुछ नहीं है तो भी वो बड़ा हो जाएगा। बिग बॉस की क्या गलती है, बिग बॉस आपके पास कंटेंट कम है, आपके पास दुनिया भर की कंटेंट है, ये जगह जगह पे जा रहा है, जगह जगह पे बोल रहा है, आप दिखाओ मत ना, एडिटिंग में काट डालो, बात हो गई ख़त्म। पब्लिक भी ये सब चीज़ देखकर पक चुकी है, वो जगह जगह पर जाता है। अगर आप वो चीज़ नहीं दिखाओ तो इससे क्या होगा, और वो थोड़ा टाइम किया उसके बाद वो भूल गया, उसकी किसी और के साथ लड़ाई होगी और अनुराग का दूसरा कंटेंट चालू हो जाएगा। इस तरीके से वो बंदे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इमोशनली भी, और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी वो जगह जगह जाके बोलता है, आप दिखाते हो, इससे होता क्या है, बंदा और फ्रस्ट्रेट होता है और फिर वो वॉलंटरीली एग्ज़िट की बात करता है। फिर आपको उसे फिर से समझाना, मैदान छोड़ के भागते हैं, मैदान छोड़ के भाग मत, ऐसा नहीं होता है, अभी तो हम दोनों का खेल शुरू है। तो इतना लंबा करने की जगह पे जस्ट एडिट दैट क्लिप जहाँ पर वो लोगों को जाके बोलता है। इसके बाद एक हमने खानज़ादी को भी रोते हुए देखा कि खानज़ादी का बोलने का मतलब है कि तुम्हारी खानज़ादी की वो प्रॉब्लम जेन्युइन है, ठीक है। तो ये भी क्या करना चाहिए कि एक बार है ना ये प्रूफ कर देना चाहिए कि खानज़ादी की ये प्रॉब्लम रियल है, तो एटलीस्ट उसे भी एक सुकून हो जाए कि नहीं मैं बीमार थी। और उसके बाद खानज़ादी तुम्हें क्या करना चाहिए, हेल्थ का टॉपिक हटाओ, तुम भी पूरा गेम पर फोकस करो क्योंकि तुम्हें भी तुम्हारा कैरियर बनाना है। गलत जा रही थी तो अब सही जाने की ट्राई करो। इसके अलावा अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना।
हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो और वीडियोस देखना मेरे चैनल पर जाकर। बिग बॉस के अलावा और बहुत सारे वीडियोस हैं, मिस्ट्री स्टोरीज़, हॉरर स्टोरीज़। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।